वही आज आज बुलडोजर क्या सोच रहा होगा, मैं ये सोच रहा था रास्ते में आते आते कि कई बुलडोजर मुझे मिले, शांत चुपचाप खड़े थे, तो मैंने सोचा बुलडोजरों को क्या हो गया। तो आज क्या सोच रहे थे, आज बुलडोजर बहुत पछताया हो। लेकिन ब्लैंकेट बैन नहीं है, अभी भी बहुत सारे राइडर्स लगे हैं कि आज भी सरकार नियमानुसार चला सकती है, बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है। तो आप ही मान के चलिए, इसकी मतलब वो जिसकी बात आप कर रहे हो, जिसका ये दुरुपयोग कर रहे थे कि जैसे आपने एफआईआर की नहीं, तुरंत आप बुलडोजर फेंक देते थे। माननीय न्यायालय ने कहा ठीक है, आपको इसमें हम रिलीफ दे रहे हैं अभी 31 तक, लेकिन इस पर भी हम पहले देखेंगे और उसके बाद जो और कार्रवाइयां हैं जिस पर आपके लोगों ने, जिनको आपने पाला था, गुंडों को, माफियाओं को, भूमाफियाओं को, अपराधियों को, वो जो जमीनें कब्जा किए बैठे हैं सार्वजनिक, और उस पर कोई उन्होंने अवैध निर्माण किया है, उस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हम एक खास चर्चा करने बैठे हैं। दरअसल ये चर्चा बुलडोजर पर है। बुलडोजर पर इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर नीति पूरे देश में फैल गई। पूरे देश में फैली तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल बुलडोजर पर एक सुप्रीम रोक लगा दी है। दो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस के वी विश्वनाथन और जो दूसरे जज हैं बी आर गवई, इन दोनों ने आज जो फैसला दिया है उसमें 31 अक्टूबर तक आगे पूरी तरीके से इस बुलडोजर की कार्रवाई को पूरे देश में रोक दिया है। ये कहा है कि वो इस पर एक नीति लेकर के आ रहे हैं और जब अगली सुनवाई की डेट होगी तब इस पर एक विस्तृत नीति भी होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में इस पर सियासी पारा हाई है, क्योंकि सभी बड़े दलों और नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो गए। दरअसल बुलडोजर वो है जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा। माफियाओं पर कार्रवाई के प्रतीक के तौर पर बीजेपी ने इसे पेश किया। बुलडोजर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन विपक्ष ने भी बुलडोजर को अपना मुद्दा बनाया और बुलडोजर के खिलाफ एक, कह सकते हैं, साझी रणनीति और बुलडोजर पर जमकर हमला किया। तो आज वो दिन आया जब जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो और उसके साथ साथ कई याचिकाएं पड़ी थी, उस पर आज ये फैसला आया है। हालांकि उसमें एक राइडर भी है, और वो ये कि सार्वजनिक जगहों पर, यानी कि अगर कोई गली मोहल्ला पार्क सार्वजनिक स्थान, अगर ऐसे जगहों पर जमीनें कब्जा हैं तो समुचित जो प्रक्रिया के बाद इतनी ढील है कि बाकी सरकार अपनी कार्रवाई कर सकती है, यानी कि राइडर के साथ रोक लगा दिया गया। लेकिन आज किसने क्या कहा, पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कहा कि यूपी में कानून का राज है, यानी कि बुलडोजर पर फैसला चाहे जो आए, लेकिन कानून का राज है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर के पहिए खुल गए, स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गए। उनके लिए, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पहचान का संकट है और यह बुलडोजरी सोच का ध्वस्तीकरण है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि दंगाइयों के आका इससे परेशान है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को कुचला गया है। खैर, ये तो वो तमाम बातें हुई जो कि बुलडोजर पर आए इस फैसले के बाद हुआ है। लेकिन हमारे इस यूपी तक स्टूडियो में हमारे दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहसिन रजा हैं, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं और पूर्व मंत्री, एमएलसी रहे हैं, और हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं। तो शुरू करते हैं पहले अनुराग भदौरिया से। आप तो बहुत खुश होंगे भदौरिया जी कि आप लोग जो इतने समय से कह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मोहर लगाई है। देखिए, आप ये मान के चलिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के न्याय की बात करती है और सत्य हमेशा जीतता है। इसके पहले रिजर्वेशन के लिए हम लड़े 69,000 भर्ती में, न्यायालय से हमें न्याय मिला। लेटर भर्ती के लिए हम लड़े, उससे भी हमें न्याय वापस इन्होंने किया। जब ये वक्फ बोर्ड का लेके आए तब भी हम लोगों ने विरोध किया। जब ये नजूल की जमीन का एक्ट लेके आए तब भी हम लोगों ने विरोध किया। वो देख रहे हो आपकी, उनका अटक गया। बुलडोजर पे हम बार बार कह रहे थे कि बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है, और ये इस बात को मानने को तैयार नहीं। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको न्याय का प्रतीक बना रहे थे।
आज भी सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए क्या आदेश दिया। तो वही आज आज बुलडोजर क्या सोच रहा होगा, मैं ये सोच रहा था रास्ते में आते आते कि कई बुलडोजर मुझे मिले, शांत चुपचाप खड़े थे, तो मैंने सोचा बुलडोजरों को क्या हो गया। तो आज क्या सोच रहे थे, आज बुलडोजर बहुत पछताया होगा, फूट फूट के रोया होगा। आज बुलडोजर भी सोच रहा होगा, गरीबों की बस्ती उजाड़ने का संकोच रहा होगा। उससे इस बात का एहसास हुआ, क्यों मेरा बेवजह राजनीतिक दुरुपयोग हुआ। तुम्हें राजनीतिक रोटियां सेकनी थी तो मेरा क्यों दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मिला, अब हम बच गए अन्याय से। तो वो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्याय से, बुलडोजर कह रहा है हम बच गए अन्याय से। अब तो पूरे, तो सवाल ये है कि अंदर ये आप सोचो, बुलडोजर को जब ये गरीबों पे चला रहे होंगे तो बुलडोजर तो बेजुबान होता है, वो नहीं भी चलना चाहता है तो जबरदस्ती उसको चलाए पड़े थे। तो आज वो सोच रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय से हम बच गए अन्याय से। आज बुलडोजर अन्याय से बच गया। बुलडोजर सोच रहा होगा, बुलडोजर सोच रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय से हम बच गए अन्याय से। बुलडोजर आज बहुत पछताया होगा, बात मानो मेरी अभिषेक जी, फूट फूट के रोया होगा, क्यों हमने गरीबों की बस्तियां उजाड़ी, क्यों निर्दोषों के घर उजाड़े, क्यों बेवजह मेरा राजनीतिक दुरुपयोग हुआ, क्यों उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मेरा क्यों इस्तेमाल किया। इस बात को मुझे आज एहसास हुआ होगा, मैं आपको सच कह रहा हूं। और वो एहसास अगर आप रोड पे जाओ तो आपको देखने को लेकिन ब्लैंकेट बैन नहीं है अभी भी, बहुत सारे राइडर्स लगे हैं कि आज भी सरकार नियमानुसार चला सकती है, बुलडोजर कार्रवाई कर सकती है। तो आप ही मान के चलिए, इसकी मतलब वो जिसकी बात आप कर रहे हो, जिसका ये दुरुपयोग कर रहे थे कि जैसे आपने एफआईआर की नहीं, तुरंत आप बुलडोजर फेंक देते थे। ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई वहां पे बिल्डिंग या घर अवैध बना हुआ है, आपकी बात मान लें, सरकार 7 साल से इनकी है, इनके मतलब जो लोकल वहां पे जो इंजीनियर है या जो अथॉरिटी के लोग हैं सब चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने क्यों बनने दी? 7-8 साल से क्यों बना खड़ा हुआ बिल्डिंग? आज जब कोई घटना होती तब आपको याद है। इसके मतलब आप उनके घर में बुलडोजर नहीं चलाया जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन अधिकारियों ने, जो उस अथॉरिटी के संबंधित अथॉरिटी तो आपको लगता है कि ये फैसला आ गया है और अब आप बुलडोजर, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और जनता के न्याय की बात करती है। माननीय न्यायालय से ये जो रोक लगी है, ये समाजवादी पार्टी की जीत है। ठीक। मोहसिन जी, मुख्यमंत्री ने इसके बाद ये कहा है कि यूपी में कानून का राज है, और जैसा मैंने बताया कि रोक तो लगा है, टाइम बिंग है, अभी 31 तारीख के बाद इस पर पूरा सुप्रीम कोर्ट का एक विस्तृत इसकी गाइडलाइन आएगी क्या होगा, लेकिन राइडर भी लगा है। और योगी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने तो ये तक कहा कि भाई हम बगैर किसी नोटिस के हम कार्रवाई भी नहीं करते, हम तो प्रॉपर नोटिस के साथ ही इस कार्रवाई को करते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ रुकेगा या नहीं रुकेगा? देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, हम उनके दोस्तीकरण को जो जहां पर स्टे किया है, हम उसके अनुपालन में काम करते हैं। आदरणीय योगी सरकार ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और न्यायपालिका के अनुपालन में ही काम किया है, लेकिन हमने अपराधियों पर अंकुश लगाया है, हमने भूमाफियाओं पर अंकुश लगाया है। जिस तरह से भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे मित्र कह रहे थे, ये अपनी सत्ता के दौरान अन्याय करने वाले लोग आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारी यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब जब इनकी सत्ता रही तो लोग त्राहिमाम करते रहे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे आम आदमी की जमीन हो, वो रोता रहा और इनके तमाम जो भूमाफिया और तमाम अपराधी जिनको संरक्षण समाजवादी पार्टी दिया करती थी, वो कब्जा कर लेते थे। वो किस न्यायालय में जाए? उस वक्त तो कोई न्यायालय में बेचारे वो जा नहीं पाते थे, उनको जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। अगर न्यायालय जाने की वो तैयारी करते थे तो इनके लोग जाकर धमकाते थे, मारते थे, हत्याएं तक हुई है। तो ये क्या ही ना दिखाएंगे। और हम न्यायालय के सम्मान में भी रहते हैं, और माननीय न्यायालय ने जो कहा है कि जो भूमाफिया है, अब भूमाफिया किसके हैं? भूमाफिया सब इन्हीं लोगों के पाले हुए हैं। अपराधी जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को, सार्वजनिक संपत्तियों को कब्जा किया हुआ है, ये तो माननीय न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में साफ कर दिया ना। इसीलिए साफ किया है कि उस पर कोई कार्रवाई के लिए हम रोक नहीं लगा रहे हैं। भाई अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं, अवैध उन्होंने निर्माण किया है, अवैध एनक्रोचमेंट किया है गलियों में, पार्कों में, सरकारी संपत्ति पर, जो इनके पाले हुए लोग थे, जो इनके संरक्षित लोग थे, तो ये आज हमसे बात क्या करेंगे? हम तो आज भी कह रहे हैं कि जो कार्रवाइयां हैं वो चलती रहेंगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में, क्योंकि इसको मानेंगे हम, जो जिस बात के लिए कहा है कि निजी संपत्ति पर कोई इस तरह का वो नहीं होगा जब तक कि हमारी कोई नई अगली बहस में बात आदेश नहीं आ जाता है। तो वो तो हम सब मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। आपको लगता नहीं है
ये आपके लिए झटका है, क्योंकि बुलडोजर जो है वो एक तरीके से आपकी सरकार का उस तरीके का प्रतीक था जो कि ये कहा जाता है कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर को अगर एक कोई चीज प्रतीक के तौर पर सामने आता था तो बुलडोजर था, लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई पर ऑलमोस्ट ब्लैंकेट बैन। देखिए, झटका है कि नहीं? देखिए, कोई झटका नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है हम उसके अनुपालन में ही काम करते हैं। पहले भी हमने किया अभिषेक जी, हमेशा हम लोगों से ज्यादा कौन विश्वास करेगा न्यायालय में। इन्होंने तो न्यायालय का सम्मान ही नहीं किया कभी। ये चाहे पूरा विपक्ष उठा कर देख लीजिए, ये जो दुहाई और लेके पहुंचते हैं संविधान की कॉपी, तो इन्होंने धज्जिया हुआ ही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है, इन्होंने क्या किसको न्याय दिया? और ये जो बात आप कह रहे हैं कि इसमें कोई कतई भी उन्होंने कोई ऐसी हम लोगों को रोक नहीं कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जनहित को नुकसान पहुंचा रहे लोग हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने भूमाफियाओं ने सार्वजनिक संपत्तियों को कवर कर रखा है, उनको आप विधिगत तरीके से आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए बुलडोजर जो है वो न्याय दिलाने का काम कर रहा है उन लोगों को जिनकी संपत्तियां कब्जा करके या सरकार की संपत्तियां कब्जा करके इनके द्वारा संरक्षित लोगों ने दबाव बनाकर उस पर रखा हुआ था। आज तक बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? रिट पिटीशन उठाकर देखिए। ठीक है, जो बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना हूं, लेकिन उसमें आगे की बात पर मैं बात पर चर्चा करना चाहता हूं। क्या इन लोगों ने संपत्तियां कब्जा नहीं कराई सरकारी? सबसे ज्यादा इन्होंने कराई। ये वक्फ की बात करते हैं, वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां इन्हीं लोगों के पास में, इन्हीं के नेताओं के पास में है, इन्हीं के पाले हुए धर्मगुरुओं के पास में है। वो किसी गरीब मुसलमान के पास नहीं है। ये जो लोग आज आपको चंद दिखाई दे रहे हैं इस तरह की बातें करते हुए कि हम जाएंगे न्यायालय, अरे जाइए, मना कौन कर रहा है? हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, आप नहीं रखते हैं ना। आप अगर रखते होते तो आप पहले ही ये गलत काम क्यों करते जिसके लिए आपको आज दौड़ना पड़ रहा है? लेकिन आपके पास आऊंगा, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद का ये याचिका थी और भी कई याचिकाएं थी। बकायदा ये कहा भी गया कि एक नैरेटिव सेट हो सकता है कि ये जो बुलडोजर है खास समुदाय के प्रति चल रहा है, लेकिन अदालत ने भी कहा कि हमारा इस नैरेटिव पर कोई लेना देना नहीं है, ये अदालत के भीतर और बाहर की बात आप समझिए। नहीं, बिल्कुल मैंने वही बात कही। तो आप बनाना चाहते हैं ना, तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ इस फैसले को ले जाना चाहते हैं, इससे ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा है। माननीय न्यायालय ने कहा ठीक है आपको इसमें हम रिलीफ दे रहे हैं अभी 31 तक, लेकिन इस पर भी हम पहले देखेंगे और उसके बाद जो और कार्रवाइयां हैं जिस पर आपके लोगों ने, जिनको आपने पाला था, गुंडों को, माफियाओं को, भूमाफियाओं को, अपराधियों को, वो जो जमीनें कब्जा किए बैठे हैं सार्वजनिक, और उस पर कोई उन्होंने अवैध निर्माण किया है, उस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। अब ये बताइए कि सब कहा यह जा रहा है कि भाई अगर सबसे ज्यादा खुश कोई है तो समाजवादी पार्टी है, और मोहसिन रजा कह भी रहे हैं कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी आपने किया है, इसलिए आप पर सबसे ज्यादा बुलडोजर चला आपके लोगों पर। तो अब आप खुश हैं इस बात को लेकर? ये कह रहे थे कि पहले अगर आपने कह रहे थे कि बुलडोजर चल रहा है, पहले अगर आपने अच्छी तरह से बुलडोजर सही चलाया होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बोलना थोड़ी पड़ता। सर्वोच्च न्यायालय ने आज क्यों आदेश पारित किया? क्योंकि आप अन्याय कर रहे थे। अब सर्वोच्च न्यायालय को भी ठुकरा देंगे क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, क्यों दिया? इसके पहले आदेश क्यों नहीं दिया सर्वोच्च न्यायालय ने? आज क्यों सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा? क्यों? क्योंकि उनको भी एहसास हुआ कि गलत हो रहा है और उसको भी मानने को तैयार नहीं। ऊपर से कह रहे धर्मगुरु पाले हुए थे। प्रभु आपसे निवेदन है बीजेपी, धर्मगुरु कोई पाले वाले नहीं। धर्मगुरु होते हैं, चाहे हमारे सनातन धर्म के हो, चाहे इस्लाम धर्म के हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। धर्मगुरु कोई पाले नहीं जाते। धर्मगुरु होते हैं। कम से कम बोलते हुए इस बात का ख्याल रखिए। दूसरी बात, जहां तक आप इतना चिल्ला के कह रहे थे, ये बताइए अंदाज है वो? नहीं, वो वही मैं कह रहा हूं। ये बताइए, अंदाज की तो बात कर रहे हैं, सरकार का अंदाज ही ऐसा है, इनकाउंटर कर देना। मेरा अंदाज है, मैं इनकाउंटर कर देता हूं। ये सरकार का अंदाज है क्या? है मेरा अंदाज है, मैं पकड़ता हूं मंगेश यादव को, गोली मार देता हूं, मेरा अंदाज है। क्या कर लोगे? ये अंदाज से थोड़ी चलता है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, देश कानून से चलता है। आप अभी बता रहे थे गुंडे पाले गए। 7 साल से आपकी सरकार है और मंगेश यादव 20 साल का हुआ है अभी। तो मतलब हमारी जब सरकार थी तो 12 साल का था, और आपकी सरकार में आपने उसको गुंडा बना दिया और कह रहे हैं मेरी सरकार का 12 साल का। एक मिनट, बात यहाँ पे मैं भी आपको जरा मैं टोक दूं। बकायदा पुलिस ने, डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो शामिल था। उसके सीसीटीवी फुटेज आए हैं। मैं आपसे बात मानूं, आप कह रहे गुंडा बना दिया। नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं ना कि जैसे हम जब सरकार नहीं थी तो 12-13 साल की रहा होगा ना, और अब आज 7 साल के बाद 19-20 साल का हुआ और इतना बड़ा गुंडा आपके हिसाब से हो गया, इतना बड़ा माफिया हो गया।
अरे उसके घर में गया, ऐसा लग रहा था उसके घर में संगमरमर का घर बना हुआ था, वहां महल खड़ा हुआ था, गाड़ियां खड़ी थी, मार वहां अधिकारी चाय पी रहे थे, ऐसा घर था। शर्म नहीं आई? झोपड़ी का घर जिसमें उसको मंगेश यादव जिसका आपने माफिया बता के एनकाउंटर किया, वो बर्तन तक खाने को नहीं है और आप माफिया बता रहे थे उसको। माफिया घर देखे क्या? माफिया घर तो पुलिस जाती नहीं है। पूर्वांचल में माफिया घर देख लीजिए, क्या आलीशान वहां पे कोठियां खड़ी हैं, क्या वहां पे गाड़ियां खड़ी हैं। कभी माफियाओं के घर गए नहीं होगी। पुलिस से मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं, अरे क्यों अन्याय कर रहे हो? ये पाप है, ये पाप क्यों लेते हो? एक घर में नहीं, एक घर में किसी का बच्चा बीमार होता है, बुखार आता है तो हम ले लेके दौड़ते हैं उसको, और आपने कहा कि चोरी कर ली। चोरी करने पे जो उसका मुख्य आरोपी है वो तो कह रहा है भैया हम आ गए भैया हमको पकड़ लो। चोरी नहीं, डकैती। डकैती में भैया पकड़ लिया, आपने उसको पकड़ लिया, मंगेश यादव है इसलिए आपने उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये न्याय? अच्छा मैं मान लिया उसमें शामिल था, आपकी 1% बात मान लें तो क्या एनकाउंटर कर देंगे? न्यायपालिका बंद हो जाएगी न्यायपालिका। अभी ये कह रहे थे बुलडोजर की बात कर रहे थे, बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो जाएगा क्या? माने इनकाउंटर और बुलडोजर न्याय का प्रतीक कब से होने लगा, जरा बताइए। अगर आप देखें तो अगर आपको लगता है कि सरकार इससे कोई बैकफुट पर चली गई है, ऐसा तो नहीं है। आज के फैसले के बाद, आपके फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है और कानून का राज चलेगा। एनकाउंटर के बाद भी उन्होंने बोला तो भाई अगर चले ना, आने दीजिए समय, जब चुनाव आएगा 27 में लोकसभा का, देखा ना कानून का राज, बुलडोजर का न्याय देखा था ना आपने, एनकाउंटर का न्याय देखा था ना। 33 पे पहुंचे हैं, 3 पे आ जाएंगे, मैं आपको लिख के दे जा रहा हूं, 3 पे। उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है। देखिए अभी बीजेपी सत्ता में है, अब वो अधिकारी तो आप जानते हो सत्ता के साथ होते हैं, अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ा आपकी वाहवाही है, चारों तरफ वाहवाही चल रही है। उन्हें तो पोस्टिंग लेनी है और अपना काम निकालना है। सत्ता बदलेगी, वो बदल जाएंगे, तब एहसास होगा भारतीय जनता पार्टी को अधिकारी उनके साथ क्या खेल कर रहे हैं। आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हो, इसलिए जनता ने आपको 33 पे भेजा। अब आप सोचो जब विधानसभा का चुनाव होगा तब आप 3 पे आ जाएंगे, फिर खिसियाते घूमते रहेंगे, फिर आत्ममंथन करना, फिर आत्ममंथन से कुछ नहीं होगा। अभी आत्ममंथन कर लीजिए कि आप अन्याय क्यों कर रहे हो जनता के साथ। अब आपको लगता है आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, तीन पे ला, क्योंकि जनता साथ है, जनता के साथ अन्याय। आप बताइए, आपका दिल तो जानता होगा कि मंगेश यादव के साथ जो इनकाउंटर है वो ठीक नहीं है। इतना नहीं, आप बताइए। इतना दुर्दांत अपराधी था क्या? इतना दुर्दांत अपराधी था क्या? कौन? मंगेश यादव इतना दुर्दांत था क्या? भाई देखिए, कौन से 47 से वहां गोलियां चला रहा था? सरकार और पुलिस प्रशासन ने कायदा पूरी बात रखी है। तो मैं कौन सर्टिफिकेट देने वाला? दिक्कत यही है। आप नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, क्या आप बताइए कि वो ये गलत बात नहीं। आम आदमी की बात मत करिए। आपका पॉइंट है, आप रख सकते हैं। आपने सुना इनकी तमाम बातों को। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं अभिषेक जी कि ये जिस तरह से वो बच्चे थे, छोटे थे, तो यही तो इनके नेता कहा करते थे जब सरकार में थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, कार्रवाई नहीं होती थी। बच्चों से गलतियां होती थी इनकी सरकार में, कभी कार्रवाई नहीं होती थी। यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। बहनों के साथ, बच्चियों के साथ में बलात्कार करने वालों के लिए वो बच्चा समझ के बच्चों को छोड़ देते थे। और हम अपराधियों को छोड़ दें, हमारी पुलिस अपराधियों को छोड़ दे, ये हाथ जोड़ रहे हैं अपराधियों से कि नहीं नहीं भैया ऐसा मत करो। वो अगर न्यायपालिका के ऊपर विश्वास न करते होते तो न्यायपालिका के ही उसमें जो इनकाउंटर हो रहे हैं, आप पुलिस पर गोली चलाओगे। पुलिस पर गोली चला कौन रहा है? आपने इतना दुर्दांत बनाया उन लोगों को, इतना साहसी बनाया समाजवादी पार्टी ने, और उसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है उत्तर प्रदेश में, वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है। ये योगी सरकार का इकबाल है। और रही बात बुलडोजर की, तो बुलडोजर के जो ध्वस्तीकरण की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है, हम उसके सम्मान में खड़े हैं, हम उसके अनुपालन में खड़े हैं। लेकिन और बातें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है, हम उसका अनुपालन करेंगे। क्यों इसलिए करेंगे? वो जनहित का फैसला है, और अगर उसमें न्याय हमें बुलडोजर के जरिए देना होगा तो वो न्याय उस तरह से दिया जाएगा। इसलिए दिया जाएगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति पर तो यही लोग बैठाते थे अपने लोगों को, पार्क तक तो कब्जे कराए हैं। आज इनके मुखिया कहते हैं वो तालाब कब्जा हो गया, ये अरे भैया, पूरा उत्तर प्रदेश कब्जा करा दिया था आपने। अपराधियों को इतना ज्यादा आपने सशक्त कर दिया था कि लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे थे 2017 से पहले। आज उत्तर प्रदेश की जो बदली साख है वो आदरणीय योगी सरकार ने बदली है, आदरणीय योगी जी ने बदली है। जाकर देखिए, विदेशों में जाकर बात कीजिए, देश के कोने कोने में बात कीजिए जाकर। और ये रही विशेष समुदाय की बात, इसकी बात, उसकी बात, ये सिर्फ छलावा और तुष्टीकरण की राजनीति। 3 पर मुंगेरीलाल के सपने देखिए, 27 में हम फिर प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे। धोखा एक बार काट की हांडी पकती है, इन्होंने पका ली है काट की हांडी। ये सब मिलकर जितने मौसेरे भाई बैठ गए और मिलकर इन्होंने कहा कि हमने 33 पर लाकर रोका है, हम 333 पर जाएंगे फिर।
2027 में हम इनको बता देना चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के, और बाहर से उद्यमी आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, उन्हें पता है हम यहां सुरक्षित भी हैं, यहाँ विकास भी है। नहीं, लेकिन एक तो मौसी जी, एक चीज तो हो गई ना कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उत्तर प्रदेश का देखा देखी पूरे देश में बुलडोजर चलने लगा। आज अपराध होता है और कल कोई उस पर सुनवाई हो ना हो, अपने आप एक बुलडोजर का न्याय मिलना शुरू हो जाता है, बुलडोजर सीधा घरों पर पहुंच जाता है और बड़ लोगों के आलीशान मकान तक तोड़ दिए जाते हैं। तो ये तो मतलब जिसको कहते हैं अंधेरगर्दी जैसी दिख रही थी, भाई आज हुआ कल। योगी सरकार कह रही है कि हम नियम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए इसमें एक नैरेटिव ये भी तो है कि एक खास लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है अभिषेक जी, ऐसा नहीं है। एक बड़ी लंबी श्रृंखला है अपराधियों की जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को कब्जा किया था, उनको नोटिस कर करके हमारे अधिकारियों ने खाली कराने के नोटिस दिए। कई जगहों पर तो आपने देखा है हमारी पुलिस प्रशासन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को वहां पर जाकर पत्थर भी खाने पड़े। इन्हीं के गुंडों ने पत्थर चलाए हैं जो इनके पाले हुए थे। तो वहां बुलडोजर नहीं चलेगा, जो सरकारी संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है उसके लिए तो नहीं रोका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। ये इनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये अभी तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक विशेष समुदाय को बताया जाए, मुसलमानों को बहुत बर्बाद। अरे भाई, मुसलमानों के आप इतने हमदर्द थे, 4 बार आप मुख्यमंत्री बना के बैठे अपना समाजवादी पार्टी का, मुसलमानों के वोट से आपने उन्हें दिया क्या, ये बता दीजिए। आप एक चीज बता दीजिए क्या दे दी? कुछ चंद मौलानाओं को आच्छादित कर दिया, कुछ चंद नेताओं को और कुछ माफियाओं को, मुस्लिम, उनको इन्होंने आच्छादित कर दिया और कहा इनसे कि अब ये बचे हुए जो गरीब हैं इनको यहीं रखिए, लेकिन वोट इनसे हमें दिलाइएगा। हम तो वो नहीं करते। हमारी सरकार में जो योजना बनती है वो पात्रता के आधार पर दी जाती है, मुस्लिम, हिंदू और सिख ईसाई के आधार पर नहीं दी जाती। पात्र होगा तो देंगे हम उसको, नहीं पात्र होगा नहीं देंगे। इन्होंने तो अपात्रों को भी बहुत कुछ दिया है, अपात्रों को जितना इन्होंने दिया किसी ने नहीं दिया। इसीलिए तो सबसे ज्यादा परेशान यही होते हैं, कोई निर्णय कोई फैसला आता है तो खुश भी होते हैं, बाद में रोने भी लगते हैं। आगे की लाइन पढ़ के। अच्छा, ये बताइए अकबर नगर में कौन से माफिया रहते थे जो पूरा अकबर नगर आपने ढहा दिया? और फिर जिनसे पूछा गया तो बोले कोर्ट का आदेश था। अरे कोर्ट का आदेश था तो आप कोर्ट के आदेश के खिलाफ गए क्या? आपने उनसे वोट लिया था, वोट लेके आप वहां जीते थे, आपका विधायक है वहां से, राजनाथ सिंह यहां से लोकसभा का सदस्य जीते हैं, आपने उनसे वोट लिया था और वोट लेने के बाद आपको अकबर नगर इलीगल बस्ती दिखाई देने लगी, तो क्या उनका वोट इलीगल नहीं हुआ? वोट वापस कर दीजिए। आपने पूरा अकबर नगर ढहा दिया। सुनिए, उसका बुलडोजर से दूसरा पंतनगर आप पहुंच गए, पंतनगर ढहाने के लिए। तो बुलडोजर क्या बस्तियां उजाड़ने के लिए होता था क्या? पहली बार ऐसा पता चला कि बुलडोजर बस्तियां उजाड़ने के लिए देखा गया। अकबर नगर में कौन लोग रहते थे बता दीजिए मुझे, जो आपने ढहा दिया अकबर नगर? पंतनगर जाते जाते आप हाँपने लग गए। लेकिन उसमें तो अदालत का आदेश था। अदालत के आदेश, एक मिनट, अदालत के आदेश के खिलाफ आंसर ले लीजिए। वहां पर जिस तरह से वो अवैध तरीके से डोप क्षेत्र था उसमें नोटिस किए गए, बाकायदा हम लोगों के सामने भी बातें आई, सभी मंत्रियों के पास आई, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी गई। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करते हुए वहां के लोगों के लिए, जबकि वो वहां पर अवैध तरीके से बसे हुए थे। अब ये वही वाली बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों ने इतना बड़ा एरिया जो सरकारी संपत्ति थी या सार्वजनिक संपत्ति थी उसको दे दो, किसी को भी दे दो, कोई ले रहा है हमें वोट दे रहा है ले ले, ये थोड़ी होता है। अरे उसको सही तरीके से स्थापित करने का काम कीजिए। आज आदरणीय योगी सरकार ने उनको स्थापित करने का काम किया है, हजारों की तादाद में उनको मकान दिए हैं। ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते ये। चलिए, अब हम बिल्कुल आखिरी में हैं और हमें इस बात पर हम आप ही से शुरू करते हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि ये जो एसटीएफ है ये स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई। देखिए ऐसा है, ये जात को जो मैं वही आ रहा हूं अभिषेक, जो लोग जाति विशेष या संप्रदाय विशेष की राजनीति करते हैं उनके दिमाग में वही सब चीजें चलेंगी और जब भी वो बोलेंगे वो वही बोलेंगे। ये दिल की बात उनके जबान पर आ गई। हम लोग इस तरह की सोच नहीं रखते। अधिकारी अधिकारी है, कोई भी जिलाधिकारी हो, कोई भी हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, कोई भी निचला हमारा कोई इंस्पेक्टर हो, इसमें हम कोई जाति नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वो हमारा अफसर कैसा है, अच्छा है, वहां जनहित के लिए काम करेगा, आम लोगों के लिए काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अच्छी है, उनको हम पोस्ट करते हैं। ये सरकार का काम है, ये हमारा काम है कि उनको अच्छी जगह पर पोस्ट करना, लेकिन उनसे अच्छे काम लेना, वहां के लोगों का विकास, निर्माण और उनको सुरक्षित रखना, ये काम है। लेकिन ये यहाँ ठाकुर, पंडित और उसके बाद यादव, मुस्लिम, सुन्नी, शिया सब देखते हैं। भाई इन्हें तो सब कुछ चाहिए भाई, तुष्टीकरण की तो जननी है ये। अच्छा वाह, हमने मेट्रो देख के बनाई है, इसमें कौन से जाति धर्म के लोग बैठे जरा बता दीजिए मुझे।
हमने यहाँ पे पार्क बनाया है, जनरल पार्क कौन से जाति धर्म को देख के बनाया, कौन लोग वहां पे जाते हैं, जरा बता दीजिए। स्टेडियम इतना मैच, इंटरनेशनल मैचेस होता है, कौन से जाति धर्म के लोग वहां मैच देखने जाते हैं? एक्सप्रेस वे पे कौन से जाति धर्म के लोग चलते हैं, या रिवर फ्रंट पे कौन से जाति धर्म के लोग चलते हैं? नहीं, मैं इनसे, इन्होंने कहा, जवाब दे रहा हूं। ये बताइए, जब सुल्तानपुर में इनकाउंटर होगा और जो मुख्य आरोपी है वो सरेंडर हो जाएगा हाथ उठा के, और मंगेश यादव का इनकाउंटर हो जाएगा, तो सवाल तो उठेगा। और सवाल तो ये भी उठेगा कि लखीमपुर खीरी में आपकी पुलिस आपके दौर में सवाल तो उठेगा। आपके दौर की बात बताइए कि अयोध्या जैसी जगह पे जहां जमीन कब्जा हो रहा है, अयोध्या जैसी जगह पे जहां बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, 8 लोगों का आरोप लगाया एक युवती ने। दूसरी बात सुन लीजिए, लखीमपुर खीरी में प्रधान जो वहां पे एक थाना है, वहां पे आपने दलित युवक को पीट पीट के पुलिस ने मार डाला, आरोप लगा भी। उसके घर वाले बोले थे, अभी उठा के ले गए थे शाम, उसके बाद उसको पीट पीट के इतना मारा पुलिस ने कि हॉस्पिटल में जाकर उसकी जान निकल गई। क्या पुलिस पीट पीट के मार डालेगी? ये नौबत आ गई है। और आप कह रहे हो न्याय कर रहे हो आप, इसके मतलब लाठी न्याय कर रही है, बुलडोजर न्याय कर रहा है। हाँ, लाठी बुलडोजर बंदूक न्याय करने लगे तो न्यायपालिका में ताला लगा दीजिए, बोलिए यहाँ पे न्याय होता है लाठी से, बुलडोजर से, बंदूक से। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब इतना आवेश इसलिए है कि इन्हें सत्ता में फिर नहीं आना है, ये फ्रस्ट्रेशन है। और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि ये इन्होंने ना गलत काम किया होता ना आज इन्हें झेलना पड़ रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, फिलहाल एक तरीके का ब्लैंकेट बैन है, हालांकि कुछ राइडर्स के साथ है, लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर जरूर टिकी होंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का गाइडलाइंस लेकर के आता है, क्योंकि बुलडोजर इस वक्त देश भर में एक ऐसा मुद्दा बना जिसे लेकर के कई राज्यों में सवाल खड़े हुए, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 2 जजों की बेंच ने अब इसे स्ट्रीमलाइन करने का फैसला कर लिया। क्या इस पर ब्लैंकेट बैन लगेगा? लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, यानी कि बुलडोजर कानूनी तरीके से ही चल रहा है। कहने का मतलब यह है, अब देखना यह है कि क्या ये रुकता है या फिर ये यूं ही चलता रहता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, और मोहसिन रजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। फिर किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए यूपी तक के तमाम दर्शकों का शुक्रिया।